बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिम्स एलामी के मुताबिक बानी पीटीआई को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। प्रोसीजर से पहले माहिर डॉक्टरों के बोर्ड ने मुआयना किया। उनकी एको और ईसीजी की गई जो नॉर्मल आई। पिम्स और अल शिफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। उन्हें ज़रूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पिम्स में बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के बाद इन्हें इत्तला दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि हमारा मुतालबा वही है जो बानी की फैमिली का मुतालबा है कि बानी को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में मुआयना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रिहाई फोर्स कायम करने से रोकने के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुदाखलत। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया है कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फोर्स कहा जाए और उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए तो उसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि यह इकदाम अस्करियत पसंदी के दायरे में भी शुमार हो। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला केपी ने 22 फरवरी को मुजव्वज़ा फोर्स के अरकान से हलफ लेने का इरादा किया था, ताहम अंदरूनी एतराज़ात के बाद आखिरी लम्हे पर इस इक़दाम को मौखर कर दिया। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फौजी हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का खतरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल डैन का ख्याल है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमरीका ईरान से तवील जंग में उलझ सकता है, जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि जनरल डैन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालिबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने एक बार फिर कहा है कि डील नहीं हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रम्प के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जुमेरात को ईरानी वफ्द से जिनेवा में मुलाकात करेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े और जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड को मुसलसल सीवरेज निज़ाम की खराबियों का सामना, अमला परेशानी का शिकार। खलीजी अखबार के मुताबिक 2017 में $13 अरब की लागत से कमीशन किए गए इस जहाज़ में नस्ब जदीद वैक्यूम बेस्ड सिस्टम मुसलसल जैम हो रहा है, जिससे 4600 रुकनी अमला मुतासर हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से अब तक कम से कम 42 बार बैरूनी मुआवनत तलब की जा चुकी है, जबकि 2025 में वेनेजुएला के साहिल पर ऑपरेशन के दौरान भी मसाइल बरकरार रहे। खराबियों का ये सिलसिला 2026 में भी जारी है। ऐसे वक्त में जब जहाज़ की तैनाती को मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयों की तैयारी के बायस तौसी दी गई है। अमरीकी बहरिया हुकाम का कहना है कि इन तकनीकी मसाइल से जहाज़ की जंगी सलाहियत मुतासिर नहीं होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत भी $160 फी इजाफे से $5200 फी औंस की सतह अबूर कर गई। अमेरिका ने लबनान में अमरीकी सिफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए, जिनमें मुजाहिरीन से ट्रम्प के आइंदा इक़दामात का इंतजार करने का कहा गया। कोहाट के नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों की फायरिंग। DSP असद महमूद समेत 3 एहलकार शहीद हो गए। DPO कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग भी लगा दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। 100 दहशत गर्दों की हलाकत की इत्तला है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलाई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और मरी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों की स्क्रीनिंग और शनाख्ती दस्तावेजात की जांच जारी। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा और मुनशियात बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फातमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली के बाद लाहौर दुनिया का दूसरा बड़ा आलूदा शहर। दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 541, जबकि लाहौर में 232 रिकॉर्ड। कुछ देर पहले तक गुजरांवाले में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 407, रहीम यार खान में 268 और सियालकोट में 207 रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 500 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 288 और रहीम यार खान में 269 रही। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी आई है। हुकूमती इक़दामात मौसर साबित हो रहे हैं। लाहौर में स्मॉग कंट्रोल हिकमत अमली के मुस्बत नताइज आ रहे हैं। दिन के औकात में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। शदीद धुंध के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। शारजा, रास अल खैमा, अल मखदूम एयरपोर्ट बंद। दुबई, अबू धाबी एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन भी जारी। परवाज़ों में ताख़ीर। नया मैदान, नया इम्तिहान। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ पालीकेले में खेलेगा। प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त होगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने मैच के दौरान बारिश न होने की खुशखबरी सुना दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हुकूमत ने बदअदवानी के खात्मे के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दायरा कार में कायम इंटीग्रिटी मैनेजमेंट सेल को मौसर और मजबूत बनाए जाने की IMF को तहरीरी यकीन दहानी करवा दी। जंग और द न्यूज़ में शायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMC के नजरसानी शुदा कवायद व ज़वाबित का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBR ने IMF से शिकायत के इंदराज और इन कार्रवाइयों से मुतालिक गुमनाम डेटा शाया करने का वादा किया है ताकि मुतालिका अफसरान के साथ या शिकायत कुनिंदा के मफाद को कोई नुकसान न पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में घोस्ट मुलाजिमीन के नेटवर्क के इंकशाफ के बावजूद मुतालिका पुलिस हुकाम की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में जाली तनख्वाहों की मद में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकलवाए जाते रहे, मगर अब तक ना कोई गिरफ्तारी अमल में आई, ना रकूम की रिकवरी हुई और ना ही किसी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। पंजाब में कमजोर इमारतों वाले स्कूल सील करने का हुक्म। जिले अथॉरिटीज़ को मुरासा जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि कोई तालिब इल्म ऐसी इमारतों में बैठ सकेगा न पढ़ सकेगा। किसी भी सूरत तलबा को खतरनाक इमारतों में दाखिले की इजाज़त ना होगी। किसी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदारी जिले एजुकेशन अथॉरिटी और हेड टीचर पर आएगी। खतरनाक जुज़वी खतरनाक सरकारी स्कूल्स की बिल्डिंग्स पर साइन बोर्ड आवेजा किए जाने का इम्कान। PMDC नोटिफिकेशन के तहत कोई प्राइवेट कॉलेज तलबा से 18 लाख से ज़ायद फ़ीस वसूल नहीं करेगा। निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से तलबा से इजाफी फ़ीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा जारी। निजी कॉलेज को दरख्वास्त गुजार की बेटी से दाखिले के लिए इजाफी फ़ीस वसूल करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक निजी कॉलेज उसकी बेटी से 27 लाख रुपये फ़ीस का मुतालबा कर रहा है। लावारिस बच्चों को वालिदैन की तफसीलात पर इसरार किए बगैर कानूनी दस्तावेजात जारी की जाएँ। इंतजामी रुकावट के बायस यतीम और लावारिस बच्चों को इस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने यतीम बच्चों की कानूनी शनाख्त के लिए नादरा को यूनियन काउंसिल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुशावरत से मैकेनिज्म बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत की 8 हफ्तों में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।
यूनान कश्ती हादसे की वजह से पूरी दुनिया में मुल्क का नाम खराब हुआ। कश्ती हादसे के मुलजिम की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीलम आलिया के रिमार्क्स। अदालत ने मुलजिम की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत की वकील ने कहा है कि दरखास्त गुजार के बच्चों को इटली भिजवाने की गरज से मुलजिम को 25 लाख फीकस दिया गया। मुद्दई के वकील ने कहा कि मुलजिम ने मासूम शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाए, एजेंट्स का नुमाइंदा बनकर लोगों से पैसे बटोरे। मुलजिम खुद बैरून मुल्क गया ही नहीं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि चला जाता तो अच्छा होता, आपको एहसास तो होता कि डूबना होता क्या है। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल्स और OIC की भी मजम्मत। मुशतरका अलामिया में कहा कि ये तब्दीलियाँ बहुत वसी नौयत की हैं। उनके तहत फ़लस्तीन की ज़मीन को नाम नहाद इसराइल की रियासती ज़मीन करार दिया जा रहा है। इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ किया जा रहा है। इसराइली इंतज़ामिया को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। मुशतरका अलामिया सऊदी अरब, ब्राज़ील, फ्रांस, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, उर्दन, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, फ़लस्तीन, पुर्तगाल, कतर, सिल्वेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की की जानिब से जारी किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का सख्त प्राइस कंट्रोल का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा है कि रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके डिफेंस क़ायबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से बाइक राइडर जाँ बहक हो गया। वर्सा मैयत आबाई इलाके ठट्टा लेकर रवाना। कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार की शनाख्त हसन भंगवार के नाम से हुई है। पेशावर हाई कोर्ट ने खातून सिविल जज से हतक आमेज रवैये पर तौहीन अदालत केस में वकील को 6 माह कैद की सजा सुना दी। जस्टिस एजाज अनवर ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन स्वात के रुकन असदुल्ला को सजा सुना दी। मुलजिम वकील ने सिविल जज को धमकाया और नामुनासिब जबान इस्तेमाल की। वकील ने मुबैना तौर पर मनपसंद फैसला लेने के लिए दबाव डाला। गैर तसल्ली बख्श जवाब और अदालती अहकामात के बावजूद पेश न होने पर सजा सुनाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुँच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए दाखिला से मुलाकात करेंगे। पंजाब पुलिस के अफसर वज़राए दाखिला को हुकूमत पंजाब के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकातों में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नए नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ आयद करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 सनतों पर 15% ग्लोबल लेवीज के अलावा नए अमरीकी टैरिफ आयद किए जाएंगे। नए अमरीकी टैरिफ बैटरीज, कास्ट आयरन, आयरन फिटिंग, प्लास्टिक पाइपिंग और सनती केमिकल से मुतालिक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मुज़ायका खेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। मेक्सिको में मुनशियात माफिया के बदनाम ज़मानत सरबरा एल मेंचो की हलाकत के बाद हंगामे। कई एयरलाइंस ने मेक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवाजें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मेक्सिको के सदर का कहना है कि एहतियातन परवाजें मुअत्तल की गई हैं। 1 से 2 रोज़ में परवाजें बहाल हो जाएंगी। भारत की लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुसलमान तलबा को नमाज की अदायगी में मुश्किलात। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 200 साल पुरानी लाल बरादरी इमारत में कायम मस्जिद को खस्ता हाल करार देकर बंद कर दिया। ताहम हिंदू तलबा ने अपने मुस्लिम साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नमाज की अदायगी के दौरान इंसानी जंजीर बना दी। इंसानी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक भारत में मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के वक्त से अब तक तशद्दुद के 419 वाक़यात में तकरीबन 1460 मुसलमान मुतासिर हुए।
अमरीका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद बर्फानी तूफान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, लाखों अफराद मुतासिर। बाज़ इलाकों में 2.5 फीट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेटिकट समेत कम से कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज है। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। तूफान के बायस 7,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और हज़ारों ताख़ीर का शिकार हुई। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने, जबकि कई सरकारी दफातर ने भी घर से काम करने की हिदायत जारी कर दी। ताइवान की काउंटी यनान की साहिली पट्टी में 5.6 शिद्दत का जल्जिला। ताइवान महकमा मौसमियात के मुताबिक जल्जिले की गहराई 66.8 किलोमीटर थी। जल्जिले के झटके दारुल हुकूमत ताइपे में भी महसूस किए गए, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अबरार हैज टू प्ले, दुनिया भर के खिलाफ उसने पागल किया है, उसको रीड करना मुश्किल है, मिस्ट्री हम उसको खेले हुए हैं। अबरार नसीम नाफे खेलने चाहिए, जगह क्या होगी? बाबर की जगह नाफे खेल सकते हैं, अबरार शादाब की जगह, इब्रार शादाब की जगह और नसीम फ़हीम की जगह। 2 से 3 बैट्समैन आपके मिडिल में होने चाहिए। अगर साइम को भी आप लेके आ सकते हैं नीचे, हाँ। फखर को, फिर नवाज को, 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर हैं जो कि काउंटर करेंगे। प्रोग्राम हंसना मना है में गुफ्तगू करते हुए अहमद शहजाद ने कहा है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ ख्वाजा नाफे, अबरार अहमद, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना चाहिए। उन्होंने अबरार की तारीफ करते हुए कहा है कि अबरार की बॉलिंग किसी भी टीम को मुश्किल से 2-4 कर सकती है। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा है कि बाबर आजम की जगह नाफे को खिलाया जा सकता है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मशवरा दिया कि 2 से 3 बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। और लंदन में बैफ्टा अवार्ड्स की रंगारंग तकरीब, वन बैटल आफ्टर अनदर, बेहतरीन फिल्म करार। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड रॉबर्ट एरमायो को फिल्म आई स्वेयर में शानदार परफॉर्मेंस पर मिला। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जेसी बकली ने फिल्म हैमनेट में शेक्सपियर की बीवी का किरदार निभाने पर जीता। पॉल थॉमस एंडरसन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए बेहतरीन डायरेक्टर का अवार्ड ले उड़े। शहजादा विलियम और केट मिडलटन की शिरकत ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। शाही जोड़े की मौजूदगी तवज्जो का मरकज रही।